एड्स और कादियानियत। ये ख़बर आज से चंद साल पहले की है। शहजाद नामी नौजवान एक अखबार का मुताला कर रहा था कि उसमें लिखा था कि नए दोस्त बनाइए, नए रिश्तेदारियाँ निभाइए। वो डिग्री करके फ़ारिग हो चुका था और काम करने को कुछ था नहीं। इस तरह के इश्तिहारात को अक्सर वो नज़रअंदाज करता था, लेकिन ये इश्तिहार पढ़ने पर उसने कहा कि इन दिनों फ़ारिग हैं तो आज़मा लें। उस इश्तिहार पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे कि इनको कॉल करें और अपनी दोस्तियां बनाएं। चंद लड़कों के नंबर थे, चंद लड़कियों के नंबर थे। उसने कईयों से रब्ता किया, कई लड़कियों से रब्ता हुआ। एक लड़की जिससे रब्ता होने के बाद उसमें ख़ासी दिलचस्पी पाई, जिसमें लड़की की तरफ से ज़्यादा दिलचस्पी शो की जा रही थी। उसने एक जूस सेंटर पे उसे बुलाया। शहजाद और उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात में उस लड़की ने शहजाद को एक अलग दुनिया दिखाई, एक ऐसी दुनिया जो कि शायद उसकी उम्र के नौजवानों की ख्वाहिश रही। वहाँ ख़वातीन, हुस्न, शराब सब जायज़ था, सब काम होते थे और उसे उसी चीज़ में मुब्तला कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद जब शहजाद ने अपने जिस्म के अंदर टूट फूट महसूस की और हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाया, तो उसे मालूम हुआ कि वो एड्स के मर्ज़ में लाहक हो चुका है और उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो उसका इलाज करवाए। तो इतने में एक गिरोह उससे रब्ता करता है और कहता है कि हम तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। अब वो बीमारी इस कदर तक उसको अंदर से खा चुकी थी कि वो हर जायज़ और नाजायज़ काम करने को तैयार था, बस उसे पैसे मिले। उस गिरोह ने उसे कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारा इलाज करवाते हैं। उस गिरोह ने शहजाद के ज़रिए कई जगहों पर, हॉस्पिटल्स में, कई जेल खानों में, कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में वो सिरिंजेस इंट्रोड्यूस करवाईं जो एड्स ज़्यादा होती थी। वो मशरूबात इंट्रोड्यूस कराईं जिनके ज़रिए एड्स फैलता था और वो उनके गिरोह का हिस्सा बना। वो उस पर इन्वेस्टमेंट करते थे और इस तरीके से सारी चीज़ें फैलाई गईं। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसे के बाद उसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसी गिरोह ने जो कि इनडायरेक्टली रब्ता किया था, बाद में डायरेक्टली रब्ता किया। पहले तो अपनी औरतों के ज़रिए रब्ता करता था और जब शहजाद बहुत दुनिया को इस मर्ज़ में लाहक कर चुका था, मर्ज़ में मुब्तला कर चुका था, तब उस गिरोह के एक सरकर्दा शख्स ने डायरेक्ट रब्ता किया शहजाद के साथ और कहा कि जनाब, हम आपको एक पेशकश करते हैं, बहुत बड़ी पेशकश की, पैसों की, ख़वातीन की, हर किस्म की आसाइश की, और ये कहा कि तुम कादियानी हो जाओ और हमारे मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान ले आओ कि वो नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। शहजाद ये सुन के हक्का बक्का रह गया और उसने कुछ दिन सोचने की मोहलत चाही। तो उसी सरकर्दा शख्स ने, उस गिरोह के सरगना ने, उस शहजाद का रब्ता एक और औरत के साथ कराया जो कि उसे कादियानियत के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। अब वो इंफॉर्मेशन ये देती थी कि जनाब ये इस तरह का मज़हब है, इसमें ये फ़वाइद हैं, आपकी एक अपनी जन्नत होगी जो हमने इसी दुनिया में बनाई हुई है। जन्नत की तर्ज पे एक जगह आपको ज़बरदस्त किस्म की मशरूबात दी जाएंगी, एक कम्युनिटी है जहाँ पर आपको हर किस्म की आसाइशात दी जाती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि वो जब इन लोगों के नापाक अज़ाइम को जान जाता है तो वो चाहता है कि इसको एक्सपोज़ किया जाए। तो उसने पता लगाया कि आखिर ये एड्स की बीमारी फैलाई ही क्यों जा रही है। कादियानियों की जो दुश्मनी है वो तो ख़त्म नबूवत का काम करने वालों से है। कादियानियों की आम पाकिस्तानियों से क्या दुश्मनी है? और बिला तफरीक़ मसलक कादियानी हर पाकिस्तानी में, हर पाकिस्तानी अवाम में ये चीज़ क्यों फैला रहे हैं? इसका जवाब उसे तब मिला जब उसे उसी औरत ने यह बताया कि हमें इस काम कराने में कई गैर मुल्की एजेंसियां मुलव्विस हैं। और जब उसने उस पर रिसर्च की तो उसे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अगर पॉपुलेशन मुसलमानों की सबसे ज़्यादा है
तो उन मुल्कों में दूसरे या तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। इंडिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन 25 करोड़ के करीब है, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ हो चुकी है, इंडोनेशिया में भी 26 करोड़ के करीब है। तो ये 3-4 ममालिक हैं, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों ने मगरब ने अपना जो टारगेट है वो पाकिस्तान बनाया कि मुस्लिम पॉपुलेशन को कम किया जाए, एड्स की बीमारियाँ लाहक होंगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ कोई शादियाँ नहीं करेगा और शादियाँ नहीं होंगी तो औलादें नहीं होंगी, लिहाजा एड्स को फैलाया जाए किसी भी तरीके से। मरीज़ों में फैलाया गया और मरीज़ों को जब वो जेल से वापस आते और जब उन्हें पता चलता हम ऐसी बीमारी हम पे लाहक है, उनका रिकॉर्ड उनके पास होता था, उस ग्रोह के पास, उनको अप्रोच किया जाता, उन्हें कहा जाता कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, लेकिन तुम जो जिन महरूमियों में रहे, तुम जिन मुश्किलात में रहे, उससे निकलने के लिए तुम हमारा ये काम करो और पाकिस्तानी अवाम से अपना बदला लो। उनको इंगेज किया अपने इन सरगर्मियों में और बहुत ही मोहतात तरीके से किया। फिर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को इस तरह की लड़कियों फराहम करने की कोशिश की गई, उनको इस मर्ज़ में मुब्तला करने के लिए इस तरह की साजिशें की जा रही। और फिर एम क्या है, सबसे पहले पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि मदारिस में पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि जिहादी सोच रखते हैं, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो बहुत ज़्यादा इस्लामी सोच रखते हैं, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ है, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, इराक़, ईरान, लेबनान, अफ़गानिस्तान, कश्मीर जब भी जहाँ भी जुल्म होता है तो पाकिस्तानी अवाम हम वक्त तैयार होती है कि हमें बस एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, वहाँ पहुँचने का एक ज़रिया मिल जाए तो हम सारे जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। अब मुसलमानों को क्यों ख़त्म किया जाए, एड्स पे ला के क्यों ख़त्म किया जाए भाई? वजह यह है कि जिस तरीके से अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस या दीगर मगरबी रियासतों में फ्री सेक्स की इजाज़त दी गई, उसको प्रमोट किया गया। अब एक जिनसी तस्कीन के लिए इतना आसान तरीका जो इंट्रोड्यूस कराया गया, उस तरीके का फ़ायदा उठाते हुए मगरब में जो शादियों की शरह है वो बहुत कम हो गई। शादियों की शरह कम हो गई तो जो फ्री सेक्स वो करते थे जिनसी तस्कीन के लिए, उन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शादियां ना हो, एक प्रॉपर रिश्तेदारी मेंटेन ना हो, तो उन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जिनसी रिक्वायरमेंट्स थी, जो एक ह्यूमन नेचर होती है, वो पूरी हो रही थी। और जब वो पूरी हो रही थी तो उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यार मुस्तकबिल करीब में अगले 2050 तक अगर हम देखें तो ईसाई जो इस वक्त अक्सरियत में है, सबसे ज़्यादा तादाद दुनिया में अगर मज़हबी एतबार से देखी जाए तो इस वक्त ईसाइयों की है, वो तादाद कम होती जाएगी और दुनिया की 60 से 65% आबादी जो है वो मुसलमानों पे मुश्तमिल हो जाएगी, क्योंकि ये तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई की गई, कभी चीफ जस्टिस के ज़रिए, कभी किस ज़रिए कि जी बच्चे दो ही अच्छे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला तो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है, और ये चीज़ें इस्लाम के मुनाफी हैं। जिस तरीके से ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये कैंपेन्स चला रहे हैं, आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एनी हाउ, होता यह है कि इन्हें डर सिर्फ इस चीज़ का है कि इस्लाम जितनी तेज़ी से वैसे भी फैल रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और दूसरा मसला ये है कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है और दीगर रियासतों में, मगरबी रियासतों में जो ईसाइयों की या यहूदियों की तादाद है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो जिनसी ताल्लुक़ है उसको बहुत आम कर दिया है और इल्लीगल ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम कर दिए गए। उस बुनियाद पे इन लोगों का टारगेट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान में मगरबी आकाओं का जो सबसे बड़े एजेंट्स मौजूद हैं, जो इनके पेरोल पे काम कर रहे हैं, वो कादियानी काम कर रहे हैं। जब भी मोदी साहब इज़राइल में जाते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए इज़राइली सदर के साथ कादियानियों का जो पेशवा होता है, जो उनका सरगना होता है, वो वहाँ पर मौजूद होता है और मोदी साहब को रिसीव करता है। हालांकि इज़राइल एंटी इस्लाम है, इंडिया का जो नरेंद्र मोदी वो एंटी इस्लाम है, तो उसे मुसलमान पोर्ट्रे करके सामने लाया जाता है ताकि दुनिया को बताया जाए कि जी ये कादियानी जो है मुसलमान है। इस तरह की साजिश करके हमारे अंदर इन लोगों को इंग्रेस कराई जा रही है, और इस तरीके से ये लोग इस तरह के जुर्म में मुब्तला हैं। तो शहजाद साहब ने अपनी स्टोरी एक आर्टिकल की सूरत में व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की थी सबको, वो स्टोरी मैंने आज आपके सामने रखी।
आज ज़रूरत है समर की है कि ऐसी चीज़ों पर रिसर्च की जाए, और किस तरीके से हमारी सफ़ों में ये लोग घुस चुके हैं कादियानी, और किस तरीके से ये आस्तीन के सांप बन चुके हैं, इनको एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। इस वीडियो मैसेज को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं ताकि ऐसे एक्टिविटीज़ से बचा जा सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।